मैं ना तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, इसे मान कर चलो। 6 दिन के 6 चादर तुम अलग रख लो, जिसे प्रतिदिन अपने बिस्तर पर रात को सोने से पहले बिछा लिया करो। तुम्हें नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आजकल जो तुम्हारी ये नींद की समस्या हो रही है ना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। और साथ ही साथ मेरी ऊदी को एक पुड़िया में बांध लो और उसे अपने सिरहाने के नीचे रख कर सोया करो रात में। और तुम्हें फिर भी डर लगे ना, तो हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुस्तिका ले आओ बाज़ार से और उसे भी रख कर सोया करो। और सोने के पहले घंटे 1.5 घंटे पहले से ना अध्यात्म और आध्यात्मिक बातों को सुनना शुरू कर दो। कोई भी नकारात्मक चीज़ देखना, सुनना, पढ़ना बंद कर दो, ताकि तुम्हें नींद अच्छी आए। अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे शरीर के लिए, क्योंकि लेटे रहो मगर अगर नींद नहीं आएगी ना, तो जो थकान है वो दूर नहीं होगी तुम्हारी। और समस्या क्या उत्पन्न हुई है मुझे समझ आ रहा है। और सोने से पहले ना साफ़ कपड़े पहनकर अपने कमरे को अपने हिसाब से, जो भी तापमान रखना है उस हिसाब से तैयार कर लो। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 1 हफ्ते तक ना प्रयास यही करना कि तुम्हें सुबह 4 से 5 के बीच उठ जाना है और उठ जाओ। और उसके बाद ना पूरे दिन किसी ना किसी काम में लगे रहो। थक जाओ तो आधे से 1 घंटे दिन भर में आराम करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर देखना ये सोने वाली समस्या तुम्हारी दूर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, ठीक हो जाओगे तुम। और तुम्हारे परिवार में भी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई है। ये तो शुरुआत में ही मैंने उनका ध्यान खींच लिया उनके शरीर की ओर, ताकि वास्तविकता में वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें और कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। तुम बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ। मेरी कृपा से सही तरह से चिकित्सालय होगा, सब ठीक रहेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं होगा। और देखो, तुम्हें तुम्हारी चीज़ों को खरीदने के लिए कोई पैसा दे तो वो ही चीज़ें खरीदो पहले जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। और तुम्हें पता है मैं कितने भी पैसे दिलवा दूँ ना कुछ छूटता बढ़ता रह ही जाएगा। इसलिए जो राशि मैंने तय करके तुम्हें पहले बताई हुई है, मैं उसी राशि को तुम्हें दिलवाऊंगा। उसी में तुम्हें जो लेना है, जो देना है वो कर लेना। और एक बात याद रखना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे खिलाफ़ भड़का कर तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे खिलाफ़ करने वाले लोगों का मुंह मैंने बंद करवा दिया है। तुम थोड़ा निश्चिंत होकर जियो। और मुझे भोग लगाओ तो सादा भोजन का लगाना, ज़्यादा तेल मसाला मत खिलाना। और ना जब तुम कोई गंदी बात कर नहीं रहे हो, गंदे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो मेरे दरबार आकर ना जोर कर जयकारा लगाया करो। आसपास वाले क्या सोचेंगे ये उनका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है आकर जयकारा लगाना। हर बार मेरे मंदिर आओ तो जयकारा लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और एकदम जोश उल्लास से आओ। तुम याद रखो, मंदिर तुम किसी से मिलने नहीं जा रहे हो, सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो। तो सिर्फ मेरे लिए आओ और अपने प्यार को जिस तरीके से जताना चाहते हो जताओ। जब मैंने बंदिशें नहीं लगाई हूँ तो आसपास किसी से क्या डरना, क्या शर्माना। और मुझसे प्रेम करना तो सबसे खूबसूरत, सबसे सादगी, सबसे सुंदर तरीके से प्रेम करना हुआ तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आओ, जैसे जो करना है, जो पहनाना है, जो खिलाना है, तुम आओ, मैं तैयार हूँ। और एक विशेष बात का ध्यान रखना कि हर वो इंसान जो तुमसे दान मांगने आता है, कुछ मांगने के लिए आता है ना, उसे तुम दे दो, ये कोई ज़रूरी नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा जो जवाब देना उसे ही मानना। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ में मेरी आवाज़ है, उसी आदेश को मानना। बाकी तुम्हें कुछ समझ नहीं आए ना, तो मंदिर के दान पात्र में डाल दिया करो पैसे, मैं सबको खिला दूँगा। तुम चिंता मत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हलवा बनाओ मेरे लिए।